Hello students, I hope you are well at your home. Today we are going to learn about Science of Class 5th. Lesson number 5, Food and Health, Part 4. In previous video, we have learned about balanced diet, healthy diet, exercise, rest, sleep and diseases. Today's topic is different germs cause different diseases by bacteria, virus, protozoa and fungi. So students, listen carefully. And the topic is different germs cause different diseases. अलग अलग germs के कारण अलग अलग बीमारियां होती हैं. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जर्म्स के कारण जो बीमारियां होती हैं, जो डिजीज़ होती हैं, उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्टियस डिजीज़ कहते हैं. इन जर्म्स में वायरस हो गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई हैं जो ह्यूमन्स बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं. जर्म्स एंटर द बॉडी थ्रू द नोज ऑफ द माउथ और विथ फूड एंड वाटर. जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं नोज, माउथ और इन्फेक्टेड फूड और वाटर के थ्रू. They can also enter through cuts in the skin or spread through coughing, spitting or sneezing. जब कभी स्किन कट जाती है या स्किन ये कफिंग मीन्स खांसी, जुकाम या कहीं पे किसी ने थूक दिया है तो उसके थ्रू भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. तो इसी तरीके से जो ये जर्म्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई, इनसे क्या क्या बीमारी होती हैं ये इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज बैक्टीरिया. व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली वन सेल दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर. दे कैन डेंजरस सच एज व्हेन दे कॉज इन्फेक्टियस और बेनिफिशियल. जो बैक्टीरिया होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एक सब सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव है जिसको जो वन सेल मीन्स जो एक कोशिकीय होता है जो हर जगह होता है. ये डेंजरस भी हो सकता है लेकिन कहीं कहीं ये बेनिफिशियल का काम भी कर सकता है. जैसे हम लोग दूध से दही बनाते हैं तो दूध से दही किसके कारण होता है? वो भी एक जर्म्स होता है, वो जर्म्स है बैक्टीरिया. तो जो बैक्टीरिया है कहीं कहीं तो ये क्या है हार्मफुल होते हैं लेकिन कहीं कहीं ये क्या है हमें बेनिफिशियल का भी काम करते हैं. Bacteria are a type of biological cell. They constitute a large domain of prokaryotic microorganisms, typically a few micrometers in length. Bacteria have a number of shapes ranging from spheres or the round and spirals. जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिलीमीटर में इनकी शेप होती है, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं. ये इनको हम बहुत कम ऐसे कि आंखों से देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. बैक्टीरिया जो जर्म्स होते हैं उनके कारण जो डिजीज़ होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, प्लेग है, ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलरा है, लेप्रोसी है, टेटनस है और मेनिंजाइटिस हो गया. ये चीज़ें जो हैं ये बैक्टीरिया के कारण होती हैं. बैक्टीरिया को जीवाणु भी कहते हैं. इन्हीं जीवाणु की वजह से ये डिजीज़ और ये बीमारियां होती हैं. नेक्स्ट इज वायरस. वायरस होता क्या है? Virus infectious agent of a small size and simple composition that can multiply and living cells of animals, plant और bacteria. वायरस जो होता है ये क्या है बहुत छोटे साइज में होते हैं. ये क्या है इनकी जो बहुत ज़्यादा संख्या में ये होते हैं. ये एनिमल्स में भी हो सकते हैं, प्लांट्स में भी हो सकते हैं. द नेम ऑफ फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग स्लिमी, लिक्विड और पॉइजन. जो वायरस को जो लैटिन भाषा में जिसका नाम है स्लिमी लिक्विड या पॉइजन मतलब एक जहर का नाम भी दिया गया है कि इस वायरस के इससे क्या है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है. जिसको हम जैसे वायरस है, वायरस को हम विषाणु भी कहते हैं. ये बहुत छोटा अति सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं. ये केवल क्या है लिविंग सेल्स में ही होता है जहाँ पे ये क्या करता है वंश वृद्धि करता है. ये न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन से बनते हैं. कौन? वायरस न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन से बनते हैं और शरीर के बाहर जैसे मरे हुए के समान होते हैं, मतलब मृत के समान होते हैं. लेकिन जैसे ही शरीर में ये जैसे लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो क्या है एक्टिव हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं. और जो वायरस होता है ये आरएनए और डीएनए के जो जेनेटिक संरचना होती है वो अपने जेनेटिक संरचना के जैसे कर देता है. तो वायरस जो होता है इसके जो
सिम्टम्स होते हैं, मतलब इसके कारण जो बीमारियां होती वो है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीसल, पोलियो, मम्स। वायरस जो है आजकल आप लोगों ने देखा हो, ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है वायरस का। आजकल आप लोगों ने कोरोना वायरस देखा है। कोरोना वायरस में क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें कोल्ड होता है, उसमें कॉमन कोल्ड वगैरह होता है, उसमें खांसी जुकाम वगैरह होता है। ये भी एक जर्म्स जो क्या होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और यही जो वायरस होता है यही कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस, मीसल्स, पोलियो, मम्स, ये बीमारियां सब ये वायरस के कारण ही होती हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, दे आर सिंगल सेल which eat bacteria, other food source. It is an old term and the vendor term protist in generally preferred today. मीन्स जो प्रोटोजोआ होता है ये एक कोशिकीय होता है और स्मॉल ऑर्गेन्स मतलब एक सूक्ष्म जीव होते हैं। जितने भी जैसे ये जर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये क्या है बहुत सूक्ष्म, जिसको स्मॉल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं ये, और इनके जो सेल होते हैं यूकारियोटिक प्रकार की होती है। ये सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या है बीमारी उत्पन्न करते हैं। मीन्स इन्हीं जो प्रोटोजोआ ह्यूमंस और एनिमल्स में बीमारी पैदा करते हैं उन प्रोटोजोआ को रोग कारक प्रोटोजोआ कहते हैं। ओके, प्रोटोजोआ से है जो डिजीजेस होते हैं, जो बीमारियां होती हैं वो है एमोबिक, डायसेंट्री हो गया, मलेरिया हो गया, स्लीपिंग और सिकनेस जैसी जो बीमारियां हैं वो प्रोटोजोआ के कारण ही होती हैं। नेक्स्ट इज फंजाई। व्हाट इज फंजाई? फंजाई मीन्स जिसको फफूंदी भी कहते हैं या कवक भी कहते हैं। अ फंजाई इज अ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, yeast, moulds and mushroom that exist as a zinc filaments or multicellular body. The fungi are a separate kingdom of living things different from animals and plants. फफूंदी या कवक जिसको कहते हैं ये एक प्रकार का क्या होता है जीव होता है, मीन्स लिविंग जिसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम। ये क्या है अपना जो भोजन है सड़े गले मृत कार्बनिक जो ऑर्गेनिक जिसको कहते हैं से बनाते हैं। मतलब जो ये फंजाई होते हैं ये अपना जो भोजन मतलब जो अपने जो किसी भी जैसे प्लांट्स हो गया या एनिमल जो है ये ग्रोथ करते हैं किसकी वजह से होते हैं, जो सड़े गले भोजन होते हैं या मृत कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। ओके, फंजाई है, फंजाई से जो डिजीज होते हैं जो बीमारियां होती हैं हो गया रिंग वॉर्म हो गया, एथलेटिक्स फूड हो गया या ईचिंग हो गया। रिंग वॉर्म मीन्स जैसे दाद वगैरह होता है किसी को, ईचिंग खुजली वगैरह है। और ये एथलेटिक्स फूड मतलब जो एथलेटिक्स जो प्लेयर होते हैं इनके फूड में कई बार जो कुछ दाद जैसे प्रॉब्लम होती है तो ये एथलेटिक्स फूड होते हैं। तो ये डिजीज होते हैं फंजाई के कारण। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस डिफरेंट जर्म्स का डिफरेंट डिजीज में आपने जर्म्स के बारे में पढ़ा, जर्म्स से क्या क्या बीमारियां होती हैं ये आज इस टॉपिक में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ कैसे कैसे इससे होते हैं। आई होप ऑल स्टूडेंट आर अंडरस्टूड। ये टॉपिक सभी स्टूडेंट समझ चुके होंगे। और आज का आपका जो होमवर्क है ये है आपने जितना आपको पढ़ाया गया है इस टॉपिक में डिफरेंट जर्म्स कॉज डिफरेंट डिजीज उसको आपने रीड करना, उसको समझना है और देखना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।